सरकार, नहीं ले जाना होगा घर से थैला। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इस माह राशन के साथ राशन ले जाने के लिए बैग भी देगी। जिलों में राशन के साथ बैग का वितरण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि खाद्य एवं रसद विभाग को बैग की आपूर्ति सूचना विभाग के माध्यम से जारी कराई जा रही है। सभी जिलों में बैग की उपलब्धता जिला पूर्ति अधिकारियों व जिला सूचना अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कराई जाएगी। इन दोनों अधिकारियों की यह जिम्मेदारी भी होगी कि प्रत्येक राशन की दुकान पर प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रत्येक लाभार्थी को बैग वितरित किया जाए। सभी जिलाधिकारियों से इस कार्य के लिए किसी अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने और बैग वितरण की वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत कराने को कहा गया है। किसान सम्मान निधि के सत्यापन में भी मिले 969 अपात्र। शादी अनुदान, पारिवारिक लाभ और कन्या सुमंगला योजना में अपात्रों द्वारा फर्जी तरीके से आवेदन करने और योजना का लाभ लेने के खुलासे के बाद अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी फर्जीवाड़ा मिला है। इसमें योजना के पिछले 2 वर्ष के 33,463 लाभार्थियों को रैंडमली छांटकर कराए गए सत्यापन में 969 अपात्र मिले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पिछले साल 2.29 लाख और इस बार 2.20 लाख सम्मान निधि का लाभ पाने में सफल रहे हैं। लाभार्थियों की पात्रता की जाँच करने के लिए कृषि विभाग ने पिछले वर्ष के 5% यानी 11,423 और इस साल के 10% यानी 22,040 का सत्यापन कराया गया था। इनमें से पिछले साल के लाभार्थियों में 460 और इस साल के 509 अपात्रों के खाते में सम्मान निधि जाने का खुलासा हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, सीएम आवास पहुंचे रोते बिलखते अभ्यर्थी, बसों में भरकर पुलिस ने धरना स्थल पर भेजा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए मंगलवार सुबह अभ्यर्थी रोते बिलखते लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के सामने योगी जी न्याय दो का नारा लगाना शुरू कर दिया। सीएम आवास पर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने माहौल बिगड़ता देखा तो बसों में भरकर अभ्यर्थियों को धरना स्थल भेज दिया। गौरतलब है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन इन्हीं अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था। आज फिर वे अपना हक मांगने सीएम आवास पर पहुंचे। कुछ अभ्यर्थियों ने सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच वहां मौजूद पुलिस बल ने सक्रियता दिखाते हुए अभ्यर्थियों को बसों में भरकर धरना स्थल पर भिजवा दिया। जनसंख्या नियंत्रण कानून का फाइनल ड्राफ्ट तैयार, जानिए क्या हुआ परिवर्तन। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अगले महीने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा योगी सरकार को सौंपने की तैयारी में है। निर्धारित तिथि 19 जुलाई तक उसे 8,500 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। अब इन सुझावों पर मंथन के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल ने सोमवार को बताया कि विधेयक मसौदा आयोग की वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर अपलोड किया गया था। मसौदे पर 19 जुलाई तक सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई थी। ज्यादातर सुझाव आयोग को ईमेल statelawcommission2018@gmail.com पर प्राप्त हुए हैं। अब इन सुझावों को एकत्र करके उस पर मंथन किया जाएगा। ये सुझाव देश भर से मिले हैं, जिसमें केरल तक से भेजा गया सुझाव भी शामिल है। एक नागरिक ने 28 पेज का सुझाव भेजा है, जबकि विधेयक का मसौदा ही 18 पेज का था। यह विधेयक उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा और यह 21 वर्ष से अधिक उम्र के युवकों, 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा। सीएम योगी ने मंत्रियों के लिए जारी किया आदेश, जानिए लोगों के लिए क्या होगा खास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से कहा कि वह अपने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर बजट की स्थिति की समीक्षा करें, योजनाओं को समय से पूरा करवाएं और बजट के सदुपयोग को सुनिश्चित करवाएं। मुख्यमंत्री ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के बजट से जारी पैसे उपयोग व आगे की योजना के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारी विभागीय बजट की साप्ताहिक समीक्षाएं करें। विभागों के मंत्री अपने अपर मुख्य सचिवों के साथ बैठकर विभाग की बजट की स्थिति की समीक्षा करें। केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि के लिए प्रयास किए जाएं। शासन स्तर पर बजट प्राविधान के सापेक्ष होने वाले कार्यों की प्रगति समीक्षा निरंतर की जाए, जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय को भी बताया जाए। ओबीसी और ब्राह्मण को साधने की होगी कोशिश, जानिए क्या होगा फॉर्मूला।
योगी सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही कर सकती है। बताया जा रहा है कि इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार और भाजपा संगठन ने मंत्रिमंडल में शामिल करने और मंत्रियों की छंटनी का फॉर्मूला तय कर लिया है। अब केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडे मिलने का इंतजार है। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी के साथ केंद्रीय नेतृत्व से विधान परिषद के लिए नामित किए जाने वाले MLC के नामों पर भी मंथन होगा। प्रदेश में जातीय व क्षेत्रीय संतुलन बिठाने के मद्देनजर कई महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संघ और केंद्र नेतृत्व से कई दौर की बैठकें बाद में मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बन गई है। प्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में 23 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 22 राज्य मंत्री हैं। यानी मंत्रियों की संख्या कुल 54 है। नियमों के मुताबिक अभी 6 मंत्री पद खाली हैं। ऐसे में योगी सरकार अगर कैबिनेट से किसी भी मंत्री को नहीं हटाती है तो भी 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। निजी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 से बढ़कर होगी 21,000 रुपए। 1 अक्टूबर से होंगे कई बड़े बदलाव। 1 अक्टूबर से प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इस बीच खबर ये भी है कि उनकी बेसिक सैलरी में इजाफा किया जा सकता है। दरअसल नए विज कोड नियमों के मुताबिक कंपनियां कर्मचारी की बेसिक सैलरी टोटल सैलरी या कॉस्ट टू कंपनी का 50% होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती है। अभी ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों को बेसिक सैलरी कम रखती हैं और भत्तों की संख्या ज्यादा रहती है। लेकिन जैसे ही नया वेज कोड लागू हो जाएगा, मौजूदा सिस्टम बिल्कुल बदल जाएगा। कंपनियों को कर्मचारियों बेसिक सैलरी CTC का 50% या इससे ज्यादा रखना होगा। बाकी 50% में कर्मचारियों को मिल रहे सभी भत्ते आएंगे। आबकारी निरीक्षकों को CM योगी 21 जुलाई को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आबकारी निरीक्षकों के पद पर चयनित होकर आए अभ्यर्थियों को बुधवार 21 जुलाई को शाम 4 बजे लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर मंत्री आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री के साथ साथ अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। ओवैसी बोले, सरकार बताएं सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं। इस मामले पर PM मोदी ने क्या कार्रवाई की। जासूस कांड को लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तमाम मीडिया से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा कि सरकार को तुरंत बताना चाहिए कि इस जासूसी कांड में उसने क्या कार्रवाई की है। सरकार ये भी बताए कि जासूसी कराने के लिए उसने जासूसी का सॉफ्टवेयर खरीदा था या नहीं। ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार को जासूसी करानी ही थी तो वह चीन सीमा पर जाकर उसकी जासूसी कराती। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इतनी असुरक्षित क्यों है। सरकार ने गैर कानूनी रूप से जासूसी कराई है, इसके लिए उसे ये बताना होगा कि उसने जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं, और अगर खरीदा है तो उसका इस्तेमाल किया है या नहीं। जानिए यूपी में कहां होगी भारी बारिश। 22 जुलाई तक अलर्ट जारी। जाते हुए आषाढ़ और आते हुए सावन के बीच उत्तर प्रदेश पर एक बार फिर मानसूनी मेघ मेहरबान हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई तक प्रदेश में बदली बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी यूपी में कई स्थानों पर और पश्चिमी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश हुई। पश्चिम में कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। राजस्थान, लखनऊ और आसपास के इलाके में भी मानसूनी बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है।